का ब्लड मौजूद नहीं है। ऑपरेशन के लिए भी ब्लड यूनिट उपलब्ध नहीं है। मरीजों को दूसरे अस्पतालों ने यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। सीधी जिला अस्पताल में ब्लड बैंक सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। ब्लड बैंक में आने वाले मरीजों को हर रोज करीब 10 से 15 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। एनडीटीवी की टीम ने ब्लड बैंक का जायजा लिया, जहां पे सामने आया कि ब्लड बैंक में किसी भी ग्रुप का ब्लड नहीं है। यहां तक कि ऑपरेशन के बाद भी ब्लड की जरूरत पड़े तो यहाँ पे वो भी नहीं मिलता है। ऐसे में मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। ये नहीं कि इस ब्लड बैंक को ठीक किया जाए, यहाँ पे तमाम हर ग्रुप के ब्लड का मुहैया करवाया जाए, लेकिन देखिए मरीजों को यहाँ से अस्पताल मैनेजमेंट जो है दूसरे अस्पतालों में ट्रांसफर कर रहा है। जिला चिकित्सालय के बगल में ये ब्लड बैंक है, लेकिन सिर्फ ये बैंक है, इसमें ब्लड नहीं है। यहाँ का स्टॉक जीरो है। महीनों से स्थिति बनी हुई है। जो एनीमिया के मरीज हैं, थैलेसीमिया के हैं, स्केलसीमिया के हैं, उनके लिए ब्लड के लिए कितनी परेशानी होती है ये आप स्टॉक से देख सकते हैं। हम आते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर कि जिस तरीके से ये स्थिति है। ये ब्लड बैंक है और ब्लड बैंक के स्टॉक पर नज़र डालें तो आज ये जितने भी हैं ओ, ए, बी, ए, बी, ये सब ग्रुप के जो ब्लड हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव जीरो हैं। तो इस तरीके से स्थिति है सीधी जिले में। कैंप न लगने के कारण रक्तदान महादान कहा गया है, लेकिन कोई भी शिविर इस समय नहीं लग रही है कि जिसमें रक्तदान की स्थिति हो। यहाँ हैं ब्लड बैंक में, बात कर लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? विनोद कुमार पटेल। क्या स्थिति है? स्टॉक जीरो है, कैसे आप मैनेज करते हैं? यहाँ पे मैनेज करने के लिए जो सेम ब्लड ग्रुप आता है पेशेंट का और डोनर का हम लोग चेक करते हैं, जो वही आता है वही दे देते हैं। जैसे जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं और भी ज़रूरत होती है, उसको कैसे करते हैं? गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको आवश्यक होता है, उनके परिजन नहीं दे पाते, कोई ब्लड देने वाला नहीं होता, फिर कैसे करते हैं? जब अपने यहाँ स्टॉक में रहता है, मैडम है अपनी सिविल सर्जन मैडम है, वो जब जैसा भी रिक्वायरमेंट रहता है वैसा लिखती हैं और जब रहता है तो हम लोग उनके आदेशानुसार इशू कर देते हैं उनको ब्लड। ये कब से स्थिति है ये जो स्टॉक दिख रहा है इस तरीके का? स्टॉक अभी काफ़ी दिन नहीं हुआ, अभी थे कुछ ब्लड और इस समय तो प्रेजेंट टाइम पे अपने पास नहीं है। थैलेसीमिया की बात करें तो मतलब कितनी ज़रूरत होती है? हर दिन कितने पेशेंट आते हैं ऐसे कि आपसे ब्लड मांगने आते हैं कि उनको कोई एक्सचेंज करने वाला नहीं होता, फिर भी उनको चाहिए, आवश्यक है? डेली तो ऐसा नहीं आते हैं, जब अपने पास रहता है तो उनको बता भी दिया जाता है। जब आए तो था तो उनको इशू कर देते हैं और कंटिन्यू 1-2 दिन के लिए आते हैं पेशेंट। जैसे ब्लड ही चढ़वाने तो आते हैं तो उसी टाइम आते हैं, उसी टाइम उनका यदि रहता है अपने यहाँ दे दिया जाता है, नहीं रहता है तो बता दिया जाता है कि भाई जब आएगा तो देंगे। और जब आता है तो उनको फ़ोन करके हम लोग बुलवा लेते हैं कि आ गया है ब्लड और ब्लड आप ले चढ़वा लीजिए। शिविर वगैरह कब से नहीं लगी अभी? शिविर तो अभी काफ़ी टाइम हो गए, डेट तो मुझे नहीं पता है कब से नहीं लगी है, पर अभी इस समय नहीं है उनके पास। इनका कहना है कि रक्तदान के लिए जो शिविर लगती है वो काफ़ी समय से नहीं है, इसीलिए ये स्टॉक जीरो है। जिस तरीके से स्थिति है, जिसमें कुछ ब्लड हो जाए, कुछ कलेक्शन हो जाए तो लोगों का भला हो सकता है। इसके लिए हमारे यहाँ सीधी जिले में एक अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है, एक निगरी है जो सिंगरौली जिले में है, पर सीधी से उसका वास्ता है। तो समय समय पर शिविर लगते हैं। सिंधी समाज है, भाजपा कांग्रेस, 2 दल हैं, विभिन्न दल के हैं जो महापुरुषों की जयंती पर रक्तदान करते हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए होता है। और इनमें ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। एक ये भैया आए हैं, पूछ लेते हैं। अब इनके फैमिली मेम्बर में कोई ओ पॉजिटिव वाला नहीं है, ये ब्लड देने के लिए तैयार है, पर ओ पॉजिटिव ब्लड इनको चाहिए, ऑपरेशन होना है, इनके ये कहना है। क्या नाम लिखते हैं? कहाँ से आए? मेरा नाम अमरेंद्र द्विवेदी है, मैं अमेलिया का रहने वाला हूँ। अभी हमारा पेशेंट डिलीवरी कंडीशन में है और उसको तुरंत ब्लड की ज़रूरत है, 1 यूनिट। मैं यहाँ ब्लड बैंक में आया हुआ हूँ, ओ पॉजिटिव ब्लड की मुझे ज़रूरत है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या इससे कैसे करेंगे आप? अब देखता हूँ, कहीं ना कहीं से फ़ोन लगाता हूँ, कोई ना कोई अगर होगा तो दे देंगे, नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है। फैमिली मेंबर हैं, ब्लड देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओ पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड फैमिली मेंबर का नहीं है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। एक ये भी सज्जन है, कहाँ से आए हैं? मैं उन्हीं के घर से हूँ। अच्छा। उनका हस्बैंड ही हूँ। अच्छा, हस्बैंड है आप? जी। विजय शुक्ला। आपका ग्रुप क्या है ब्लड का? अब वही कर रहा है? अभी वही चेक करा रहे हैं, ब्लड चेक करा लें तो अगर जी तो ये कोशिश है कि ब्लड ग्रुप मैच कर जाए और जो सीजर है वो हो जाए, जान बच जाए। तो इस तरीके से जो ब्लड बैंक है वो स्थिति है कि यहाँ ब्लड लोग देने के लिए तैयार है, चूँकि स्टॉक जीरो है तो इसलिए उनकी जो कोई स्वास्थ्य है जो वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जनमानस में ये अवेयरनेस नहीं है कि ब्लड तो ह्यूमन बॉडी में ही बनता है और बिना दिए तो होगा नहीं। अभी बहुत दिनों से कोई कैंप नहीं हो पाए हैं
तो हमारा प्रयास है कि अगले 1-2 महीने में 2-3 कैंप भी हो जाएंगे तो लोगों को ब्लड उपलब्ध होने लगा, क्योंकि इमरजेंसी में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको जब अचानक ज़रूरत हो तो अपने ब्लड बैंक में अच्छा खासा स्टोरेज रहना चाहिए। अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित, कब से इस ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया है? और आपकी बातचीत में हमने सुना कि यहाँ पे शिविर नहीं लगाया जा रहा है, इसी के चलते यहाँ पे ब्लड बैंक खाली है, ये हवाला दिया गया है, ये एक्सक्यूज दिया है। जी बिल्कुल दीपिका जी, आपको बता दें कि सीधी जिले में महीनों से ऐसी स्थिति है कि ब्लड बैंक में एक भी यूनिट कोई किसी भी ग्रुप का ब्लड नहीं है। परिजन होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, ले जाते हैं, लेकिन एक्सचेंज की व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप का जब ब्लड मिलता है तो मरीजों के काम आता है। बाकी यदि हम ये कहें कि ब्लड बैंक के भरोसे रहें, ब्लड बैंक से हमको कोई मदद मिले, तो 1 महीने से स्थिति बनी है। सीधी जिले में 2 पावर प्लांट है, एक अल्ट्राटेक करके है, एक निगरी है। यहाँ शिविर आयोजित होते रहे, लेकिन इन दिनों महीनों से कोई शिविर नहीं हुई, जिला स्तर पर भी कोई ऐसी पहल नहीं हुई, जिसके चलते ब्लड बैंक में एक भी यूनिट आज के समय में ब्लड नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो थैलीसीमिया के हैं और भी तरह के मरीज हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके ऑपरेशन के लिए या अन्य तरह की जो जरूरत पड़ती है, तो किस तरीके से रक्त की पूर्ति होती होगी। ब्लड बैंक में जाने पर पता चला कि यहाँ ब्लड नहीं है, परिजन आते हैं, वो देने के लिए तैयार हैं ब्लड, कि हम ब्लड दे रहे हैं, लेकिन सेम ग्रुप का ब्लड उनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में काफी परेशानी हो रही है, और अब ये यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको इस पर संज्ञान लेना होगा कि या शिविर आयोजित हो, रक्तदान शिविर हो, लोगों को जागरूक करें, प्रेरित करें, जिससे कि यहाँ जो ब्लड की स्थिति हो, ब्लड बिल्कुल अमित, देखिए और इस समस्या से मरीज यहाँ पे परेशान है, तीमारदार भी परेशान है, क्योंकि ब्लड का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे जानकारों को, जिम्मेदारों को पता नहीं होगा। क्या यहाँ पे कालाबाजारी हो रही है ब्लड की, ये मान लिया जाए? बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से कभी अभी 3-4 दिन पहले 9 यूनिट ब्लड की स्थिति थी कि 9 यूनिट ब्लड है, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल 0 हो जाता है। कोई जांच टीम आई थी, उसको दिखाने के लिए 9 यूनिट ब्लड की संख्या दर्शाई गई थी, मौके पर गए थे, और दूसरे दिन ही ब्लड की जो स्थिति है वो 0 हो जाती है। तो ऐसे इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता है। ये भी बताया जाता है कि जो अधिकारी हैं उनके सिफारिश पर और किसी व्यवस्था से कुछ लोगों को ब्लड मिलता है, लेकिन जो आम जरूरतमंद है, जो गरीब हैं, जो परेशान हैरान है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, उनको ब्लड बैंक से सुविधा नहीं मिलती। ये बिल्कुल सही बात है। अमित, कब से ये गोरख धंधा चल रहा है? ये लगभग 1 महीने से अधिक समय तो ब्लड बैंक के खाली होने की जानकारी है। बाकी यहाँ समय समय पर ये बातें निकल करके सामने आती है, और कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पेशेंट हैं, उनको जरूरत होती है, उनको ब्लड मिलता है, तो आखिर ये ब्लड आता कहाँ से, ये भी एक बड़ा सवाल है। किस किस कंडीशन पे उनको ब्लड मिलता है, क्या डील होती है? जैसे थैलीसीमिया के पेशेंट हैं, स्केलसीमिया के पेशेंट हैं, एनीमिया हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। समय समय पर ये जानकारी मिलती है कि जो जनप्रतिनिधि हैं या बड़े अधिकारी हैं, उनके सिफारिश पर लोगों को ब्लड दिया जाता है। तो जब स्टॉक 0 दिखाया जाता है, तो आखिर ये ब्लड होता कहाँ है, कहाँ से आता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, इस खबर को जरूर स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री जी को देखना चाहिए, और देखना चाहिए किस तरीके से यहाँ पे उनकी नाक के नीचे ब्लड का कालाबाजारी किस तरीके से फल फूल रहा है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।